यहाँ से शुरू हुआ वो कहानी जिसका दाग अभी हम कभी भी हटा नहीं पाएंगे। इनफैक्ट बच्चों को क्विज में पढ़ाया जाएगा। व्हेन इंडिया गॉट बैन फ्रॉम फीफा। आप कह सकते हैं ये एक ऐसा काला दाग लग गया है हमारे इंडियन फुटबॉल को, जो अभी हम कभी भी चाहकर भी इसे हटा नहीं पाएंगे। आज का दिन शुरू ही हुआ एक बहुत ही भयानक न्यूज़ के साथ। द न्यूज़ विच वी वेयर, हम लोग बहुत दिनों से, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ चल ही रहा था कि ये होगा वो होगा, फीफा हमें बैन करेगी और सुप्रीम कोर्ट का जो भी है ट्रायल्स हो रहा था। फिर उसका मतलब जो स्लो प्रोसेस था, द लेवल ऑफ करप्शन, जो कि हमारे AIFF ने जो द लेवल ऑफ करप्शन किए हैं, उसी के वजह से आज हमें ये बैन देखने को मिल रहा है। और तो और जिसका रिजल्ट ना केवल हमारे इंडियन टीम फेस कर रही है, बल्कि इंडिया के सारे क्लब्स, ISL क्लब्स, आई लीग क्लब्स, आपकी इंडियन वुमेन्स टीम, जूनियर टीम, सारे के सारे सफ़र कर रहे हैं। भाई शुरुआती में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि फीफा ने हमें बैन नहीं किया है, हमें फीफा ने सस्पेंड किया है। अगर बैन होता ना तो वो 4-5 साल के लिए होता। एक्चुअली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर तरफ सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया जा रहा है कि फीफा ने हमें बैन किया है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, जैसे ही हमारे AIFF का इलेक्शन होंगे फिर वो सस्पेंशन हटा दिया जाएगा, यानी कि दिस इज अ टेम्पोरेरी सस्पेंशन। जैसे कि आप सभी को लग ही रहा था कि बैन कभी ना कभी तो हमारे नेशन पर आएगी ही। इसके अभी जितने भी नतीजे हैं, जितना भी अभी इंडिया को सफ़र करना पड़ेगा, वो सब मैं आपको लिस्ट आउट करके बता देता हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे के सारे पॉइंट्स एक के बाद एक बोलता रहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि इंडियन क्लब्स कोई भी इंटरनेशनल कप्स, कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे नेशनल टीम ने जो भी फ्रेंडलीज अरेंज किए थे वियतनाम के तौर पर, जो कि इंडिया और वियतनाम के साथ एक मैच होने वाला था, फिर इंडिया और सिंगापुर के साथ भी एक मैच होने वाला था, वो मैच नहीं होने वाला है। और तो और फीफा वुमेन्स अंडर 17 टीम का वर्ल्ड कप, जो कि अक्टूबर में होने वाला था, और अभी वो फिलहाल उनको टेम्पोरेली सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि अगर शेड्यूल डेट पर नहीं होता है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा ये हमें बताया जाएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली ऑल्टरनेटिव के हिसाब से डेट तो चेंज नहीं होने वाला है, तो लोकेशन ही चेंज हो जाएगा शायद। फिर भाई पता है जो सबसे खराब लग रहा है वो ये है कि गोकुलम केरला की टीम पहुंच भी गए थे AFC के लिए उज़्बेकिस्तान में, कल रात को ही जाके पहुंचे थे, और अभी उनको खाली हाथ बिना कोई मैचेस खेले ही आना पड़ेगा उनको। फिर अगर बैन नहीं हटती है तो ATK मोहन बगान का जो इंटर जोनल मैच था इसी सितंबर महीने में, वो भी ATK मोहन बगान नहीं खेल पाएगी। फिर जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि व्हाट अबाउट फॉरेन साइनिंग्स, एज हमारे ISL टीम्स के कुछ ISL टीम्स लाइक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, ऑलमोस्ट उनके सारे फॉरेन प्लेयर्स के साइनिंग्स बाकी हैं। तो क्या होगा, क्या वो फॉरेन खिलाड़ी ले पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि क्लब्स फॉरेन खिलाड़ी को साइन कर सकते हैं, बट उनको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे अनलेस द बैन इज लिफ्टेड। ट्रांसफर विंडो इसी अगस्त महीने के 31 तारीख तक खत्म होगी। अगर हमारा सस्पेंशन नहीं हटता है फिर क्लब्स को फ्री और आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को ही ले पाएंगे, जो कि आउटसाइड ऑफ द ट्रांसफर विंडो रजिस्टर किया जाएगा आफ्टर सस्पेंशन एंड्स। मतलब लुइस माचाडो वोंट बी कमिंग बैक टू नॉर्थ ईस्ट। अभी ये जो सस्पेंशन हुआ है, मिनिमम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 3 से 4 महीना होगा, क्योंकि जो डिलेज हमें देखने को मिल रही है विद इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टीज। डायरेक्टली बता तो सम स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन और FSDL आर सेइंग अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ प्लानिंग फॉर इंडियन फुटबॉल रोड मैप। इसी के चलते हुए दिक्कत हो रही है और ये सभी इश्यूज सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद ही इलेक्शंस होगा। उसके बाद फीफा सोचेगी टू लीव द सस्पेंशन फ्रॉम आवर कंट्री, जो कि ऑफिशियल लेटर फ्रॉम फीफा लिखा गया है वो वैलिड रहेगा। अगर आप चाहें तो फीफा के जो ऑफिशियल लेटर आए गए हैं टू AIFF वो आप पढ़ सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों फीफा ने यही कहा है कि जैसे ही AIFF फुल फंक्शनिंग बॉडी विद प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे तभी फीफा कंसीडर करेंगे टू लिफ्ट द सस्पेंशन फ्रॉम AIFF। और भाई डोमेस्टिक लीग चलता रहेगा,
जो कि हीरो ISL है, फिर डूरंड कप, फिर आई लीग, फिर हीरो सुपर कप जो कि होने वाला है, इन सभी में कोई रुकावट नहीं होगी। तो भाई लोग, जो सुबह सुबह जो झटका आया था उसके बारे में यही तक था। अभी आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बात करने वाला हूँ आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से ये शुरू हुआ, क्या ये बैन रुक नहीं सकती थी। अभी तक जो भी हमने बात किया था वो अबाउट अभी क्या होने वाला है आफ्टर गेटिंग फीफा बैन, और अभी हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों हुआ ऐसा। पहला पॉइंट तो यही है दोस्तों कि हमारे AIFF में पिछले 13 सालों से एक ही प्रेसिडेंट बने बैठे थे, जो कि है मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने अपना 3-4 ईयर टर्म समाप्त कर चुके थे और फिर से AIFF के प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे। ये बताई गई है एज पर द नेशनल स्पोर्ट्स कोड। एज ए रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट आए, या फिर आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का एंट्री हुआ मई 18 तारीख को, और AIFF को डिसबैंड कर दिया गया और उनके जगह बिठाया गया COA, जो कि है कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, कॉम्प्राइजिंग ऑफ 3 मेंबर्स, फॉर्मर टॉप कोर्ट के जज AR दवे जी, फिर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी जी, और हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के एक्स कैप्टन भास्कर गांगुली जी। आप ये कह सकते हैं कि हमारे इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा खुश थे आफ्टर द एग्जिट ऑफ प्रफुल्ल पटेल। ऐसा देखने को मिला था कि बहुत कुछ अरेंज हो रहे थे, फिर फ्रेंडलीज भी अरेंज हो चुके थे। फिर आया फीफा कमिटी, जिन्होंने ये कहा कि विद ऑफिशियल लेटर कि वी नीड टू कंडक्ट इलेक्शंस और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल कीजिए और फीफा को दिखाइए ASAP। यहाँ से शुरू हुआ वो कहानी जिसका दाग अभी हम कभी भी हटा नहीं पाएंगे। इनफैक्ट बच्चों को क्विज में पढ़ाया जाएगा, व्हेन इंडिया गॉट बैन फ्रॉम फीफा। आप कह सकते हैं ये एक ऐसा काला दाग लग गया है हमारे इंडियन फुटबॉल को, जो अभी हम कभी भी चाहकर भी इसे हटा नहीं पाएंगे। फिर COA ने क्या किया कि एक 12 फैमिलियर फेसेस इंक्लूडिंग मिस्टर रंजीत बजाज के साथ एक काउंसिल बिठाई गई, जिसको इमीडिएटली फीफा डिसबैंड कर दिया, एज फीफा ने पहले से ही ये कहा था कि वी डोंट वांट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। और दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है कि COA ने सोचा ही कैसे इस बारे में। जो भी हो दोस्तों, इन सब के बावजूद भी फीफा वाज वेरी अनलाइकली टू इम्पोज बैन ऑन आवर कंट्री। जून महीने से ही COA बहुत एक्टिव थे, बहुत सारे मीटिंग्स कर रहे थे विद द स्टेक होल्डर्स के साथ, फिर डिस्कशंस हो रहे थे ऑन अबाउट कंडक्टिंग फ्रेश न्यू इलेक्शंस। सब कुछ फिर से सही लग रहा था। ऑल्दो फीफा बैन का डर हमारे सिर पर तो ऑलरेडी घूम ही रहा था, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में हमने पहले भी देखा है बहुत सारे कंट्रीज को टू गेट फीफा बैन। कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है, ये न्यूज़ निकल के आई थी अबाउट प्रफुल्ल पटेल हैड ए मीटिंग विद 35 मेंबर्स और ट्राई कर रहे थे टू इंटरफेयर बिटवीन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और तो और भाइयों, अगर अभी आप ट्विटर देख रहे होंगे तो बहुत सारे AIFF के कमेटी मेंबर्स एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे हैं कि उनके वजह से ये हुआ, उनके वजह से ये हुआ। एक्चुअली भाइयों, अगर मैं अभी डायरेक्टली बताऊं तो ये हुआ है कि कुछ स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के वजह से ही COA बिल्कुल भी नहीं चाहती थी अबाउट इंडिया गेटिंग फीफा बैन। कुछ स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन लाइक गोवा, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान वगैरह वगैरह, इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई आइडिया ही नहीं है अबाउट इंडियन फुटबॉल रोड मैप। दे वर अनअवेयर अबाउट द इंडियन फुटबॉल रोड मैप, जिसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस में लेट होता गया। जो डेट मिला था AIFF को फ्रॉम फीफा टू कॉन्डक्ट इलेक्शंस, वो भी खत्म हो गया। और तो और भाई, कुछ जगह से तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सारा क्रियाधारा मिस्टर प्रफुल्ल पटेल जी का ही है। उन्होंने ही स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के साथ मीटिंग की है टू बाय टाइम बाय डूइंग दैट सो दैट वी गेट बैंड अकॉर्डिंग टू सम COA के पास प्रूफ भी है। दे हैव सम ऑडियोज एंड वीडियोज ऑल्सो अबाउट हिम डूइंग दैट। और तो और दोस्तों, ये जो थर्ड पार्टी हम बोल रहे हैं, इनफैक्ट कुछ पॉलिटिशियंस या वेन आप कह सकते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कह रहे हैं कौन है ये थर्ड पार्टी। बट अकॉर्डिंग टू फीफा, द सुप्रीम कोर्ट, FSDL, इवन COA इज द थर्ड पार्टी। अभी ये सिचुएशन नॉर्मलाइज कैसे होगा? टू बी प्रिसाइज, सुप्रीम कोर्ट को COA को डिसॉल्व करना होगा ताकि फीफा एक नॉर्मलाइज कमिटी बिठा सके टू होल्ड इलेक्शंस। के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करना पड़ेगा विथ एवरीथिंग फीफा वांट्स, एंड देन द टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि आने वाले हैं थ्रू आउट द इलेक्शंस विच विल बी हेल्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीन अप्रूव्ड बाय फीफा। ये सभी के होने के बाद ही जो टेम्पोरेरी सस्पेंशन हमें दिया गया है
वो लिफ्ट हो पाएगा और एल्स देयर इज नो चांस ऑफ लिफ्टिंग अप आवर सस्पेंशन। दोस्तों आखिर में मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो और अगर आपके किसी दोस्त को अगर इस टॉपिक के बारे में जानना है अबाउट इंडियन फुटबॉल, क्या क्या हमारे इंडियन फुटबॉल फेस कर रही है, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा उन दोनों को, और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैं आप सभी को समझा पाया हूँ क्या नहीं। जो भी हमारे इंडियन फुटबॉल का बैन का सिचुएशन है मुझे जानकर थोड़ा सुकून मिलेगा। जो भी हो भाई, दिमाग पूरा खराब होकर रखा है सुबह से न्यूज़ देखकर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। दिल से इंडियन फुटबॉल।